क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती वाकई में बराबरी की है या भारत और अमेरिका दोस्त हैं? या अमेरिका वो चालाक दुश्मन है जो गले लगकर पीठ में खंजर घोंप देता है? आप खुद सोचिए कि आपने किसी को न्योता दिया, आपके घर मेहमान आए, आपने स्वागत किया, सम्मान दिया, और जब वो विदा हो रहे थे तो आपके एक दोस्त ने उनको दरवाजे पर मार दिया। क्या यह आपके आत्मसम्मान, आजादी पर सीधा हमला नहीं होगा? अमेरिका ने यही किया हिंद महासागर में। ईरानी युद्धपोत को डुबा दिया, और जब वो डूबा और 100 से अधिक नौसैनिक मरे तो वो सिर्फ जहाज का अंत नहीं था, वो भारत की मेजबानी, भारत की साख पर अमेरिका की सोची समझी प्लानिंग के तहत वार था। इस हमले से दुनिया भर में एक कड़ा मैसेज गया कि भारत अपने मेहमानों की रक्षा नहीं कर सकता। हिंद महासागर में उसकी हैसियत बगैर अमेरिका की मर्जी कुछ भी नहीं है। भारत सरकार की तरफ से एक बार कंडेम तक नहीं किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उनकी सनक का हिस्सा नहीं बन सकते। और यही सवाल है कि क्या वो हमारे दोस्त हैं? क्या ये दोस्ती बराबरी की है? मतलब वर्तमान से लेकर इतिहास तक में आप जाएंगे तो वो हमेशा दिखता है कि अमेरिका ने मीठे बोल भारत के लिए बोले, लेकिन पीछे से ये मेक श्योर किया कि भारत आगे ना बढ़े। आप इतिहास के पुराने घावों को कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारत के नायकों को रहस्यमयी तरीके से हमने खोया, और हर बार शक की सुइयां जो थी वो अमेरिका की तरफ गई, जिसकी वजह से हम कई दशक पीछे हो गए। 1971 में जब भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर रहा था तो पाकिस्तान का साथ निभाने के लिए अमेरिका ने अपना परमाणु बेड़ा समुद्र में तैनात कर दिया था। 90s में लेट जब हम परमाणु शक्ति बनने वाले थे तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि हम ना बन पाए, हम पर नजर रखी, जासूस छोड़े, और जब हम बन गए तो हम पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगवाए। उस दौर में कई सरकारें भी गिरी थी, जिनको लेकर आज तक बहस जारी है कि क्या वो सरकारें अमेरिका ने गिरवाई थी। आज भी अमेरिका का वही रवैया है। अमेरिका खुद जो मर्जी करे वो करता है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा लेता है, पत्नी को पिटवा देता है, ईरान में खामनेई से लेकर 160 बच्चों को मरवा देता है। लेकिन भारत अगर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के तहत रूस से बातचीत करता है तो वो भारत पर टैरिफ लगाता है, 50% का टैरिफ। $500 बिलियन की संभावित रक्षा डील के जरिए भारत को ब्लैकमेल करता है। भारत के अड़ोस पड़ोस में देखिए, आज जितने पड़ोसी हमारे हैं, हर पड़ोसी की सरकार को गिराने में अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका का जिक्र आता है, और वो सरकारें बैठी हैं जो भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से इसलिए लड़ पाया क्योंकि अमेरिका ने उसे F-16 जैसे विमान दिए थे। और यहीं पर यह सारा सवाल उठता है कि क्या वो दोस्त है या दुश्मन? दोस्ती के नाते जो हमने डील भी की है, जैसे तेजस विमानों की डील हमने की थी, तो जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तेजस विमानों के इंजन की सप्लाई में ऐन वक्त पर धोखा दे दिया गया। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या वो दोस्त बनकर भारत की तरक्की और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा? अमेरिका को लेकर एक लाइन जो मुझे हमेशा लगती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो जहन में ख्याल आता है कि क्या वो दोस्त है, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक वार दुश्मन नहीं दोस्त के हाथों होता है। और भारत अमेरिका की कहानी आज उसी चश्मे से हम देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज का वीडियो जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन? क्योंकि सोशल मीडिया पर गले लगने की तस्वीरों के पीछे रियलिटी जो है उसे समझना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका के डर से भारत कैसे अपने मेहमान को नहीं बचा पाया, उसके बाद कुछ कह क्यों नहीं रहा भारत। दूसरा, क्या अमेरिका ने हमारे महान वैज्ञानिकों को मरवाया? क्या अमेरिका की वजह से हमने अपने प्रधानमंत्री को खोया था? 1971 में कैसे पाकिस्तान का साथ देकर अमेरिका ने भारत को धमकाया था? अमेरिका ने हफ्ता वसूली के लिए भारत को कैसे ब्लैकमेल किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में क्या अमेरिका की भूमिका रही? क्या पाकिस्तान में आसिम मुनीर को अमेरिका का साथ है, जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं भारत को आंख दिखाने की? और भारत के दुश्मन पन्नू जैसे आतंकवादियों को क्या अमेरिका बचाता है? अमेरिका ने क्या तेजस इंजन को रोककर भारत की पीठ में छुरा घोंपा था? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, और आज हर एक सवाल इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। अगले 15-20 मिनट हमें आपके चाहिए ताकि अमेरिका दोस्त है या दुश्मन ये हम और आप समझ सकें। अब सवाल ये है कि ये कैसी दोस्ती है जहां पर हम इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने ही समुद्र में हो रहे इस घटनाक्रम पर हम आंखें मूंद लें।
ये सवाल सोचिएगा, भारत की खामोशी आज परेशान करने वाली, अमेरिका की दगाबाजी जो है वो हैरान करने वाली है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की इस दगाबाजी और घेरने की रणनीति के बीच में एक बात जो आम भारतीयों को समझनी चाहिए कि दुनिया में कोई आपका सगा नहीं, ना घर में ना बाहर। आपको अपनी रक्षा खुद करनी हो। जब तक आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहरी ताकत आकर आपकी हेल्प नहीं करेगी। और ये बात सिर्फ जियोपॉलिटिकल विषयों पर नहीं, हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। आज के युद्ध जैसी स्थितियों ने एक बात समझा दी है कि जिंदगी का कौन सा मोड़ समझ नहीं आता। एक इमरजेंसी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, कई बार घर के अंदर भी होती है। इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ ऑप्शन नहीं, जरूरत है। बीमारी या हादसे के समय तुरंत पैसों का बंदोबस्त करना आसान नहीं होता। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं चलता कि अस्पताल के खर्चों का बिल कब सामने आ जाए। उस वक्त कर्ज लेना, एफडी तोड़ने से बेहतर है कि आप पहले से तैयारी कर लें, इंश्योरेंस ले लें। हॉस्पिटल बिल इंश्योरेंस कंपनी देखें और अपना इलाज बेफिक्र होकर करवाएं। और इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक बचत है। अब तो काफी प्लान्स आ गए हैं जो पहले दिन से ही डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अस्थमा जैसी पुरानी बीमारी जो है ना कवर करते हैं। और अगर आप सही वक्त पर प्लान लेते हैं तो आपके मंथली बजट पर ज्यादा बोझ नहीं आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टर्म इंश्योरेंस को भी समझना चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योर फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसे लेते हैं, उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है, और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। हर परिवार में कमाने वाले मेंबर को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपके ना रहने पर भी परिवार को पैसे मिले, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कौन सा प्लान सही है, ये खरीदने से पहले सारी टर्म कंडीशन को अच्छे से पढ़ लें। सिर्फ 400-500 रुपए महीने की छोटी सी रकम देकर आप हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस से लाखों करोड़ों तक कवर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% का डिस्काउंट मिल सकता है। फैसला अपने विवेक से ले। वैसी ही तैयारी जैसे खामनेई करे गए थे, क्योंकि खामनेई ने जो तैयारी की थी उसी का असर है कि आज ईरान उनके ना रहने पर भी दुनिया भर में लगातार अटैक कर रहा है। वो झेल रहा है, लेकिन अमेरिका को भी दिन में तारे दिखा रहा है। अब शुरुआत इसी करते हैं, क्या अमेरिका के डर से भारत मेहमानों को बचा नहीं पाया और फिर जुबान नहीं खोल पा रहा? देखिए, हिंद महासागर की लहरों में जो कुछ हुआ उसने भारत की सुरक्षा और साख दोनों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। ईरानी नौसेना का आधुनिक युद्धपोत जो भारत के बुलावे पर मिलन 2026 अभ्यास में शामिल होने आया था, वो विशाखापट्टनम से विदा होते ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध हमले का शिकार हो गया। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह हमला एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी द्वारा किया गया। यह कोई साधारण सैन्य हादसा नहीं है, बल्कि भारत के बैकयार्ड में घुसकर अमेरिका की एक सोची समझी साजिश है, ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि दुनिया का कोई कोना अमेरिका की ताकत से खाली नहीं है, और हिंद महासागर में भी भारत का कंट्रोल नहीं है। यहां पर भी असली ताकत वॉशिंगटन के पास है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने हमला तब किया जब भारत अपनी समुद्री शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। अमेरिका ने जानबूझकर इस जहाज को चुना जब वो भारत की मेजबानी से बाहर निकला था, और यहीं पर सवाल उठते हैं। हालांकि सवाल जो चुभने वाले हैं वो भारत सरकार की खामोशी को लेकर है, क्योंकि आज हम जिसे मजबूत भारत कहते हैं, वो अपने ही घर में हुए इस कथित अपमान पर खामोश बैठा है। जब संकट आया तो श्रीलंका की नौसेना मलबे को बचाने और मदद के लिए आगे दिखी, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी कड़ा आधिकारिक विरोध या स्पष्टीकरण अब तक नहीं आया, जो ये बताता है कि शायद हम अमेरिका के इतने दबाव में हैं कि अपने मेहमानों की सुरक्षा पर उठे सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे। यह खामोशी भारत की जनता को बेचैन कर रही है, क्योंकि यह केवल एक जहाज के डूबने की बात नहीं है, यह भारत की समुद्री साख पर एक गंभीर प्रहार है। अमेरिका ने यह भी संकेत दिया कि वो जब चाहे भारत के प्रभाव क्षेत्र में घुसकर किसी भी देश को निशाना बना सकता है, और भारत के पास केवल तमाशबीन खड़े रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं भारत अमेरिका की दोस्ती को लेकर, इतिहास में चलकर। क्या अमेरिका ने भारत के वैज्ञानिकों को मरवाया था? देखिए, अमेरिका की दादागिरी कोई आज की पैदाइश नहीं है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो समझ में आता है कि अमेरिका ने कभी भी भारत को एक आजाद और ताकतवर मुल्क के रूप में स्वीकार नहीं किया। साल 1966 का साल भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका था, जब भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने घोषणा की कि भारत मात्र 18 महीनों में परमाणु बम बना सकता है। लेकिन यह सपना अमेरिका की आंखों को चुभ रहा था। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा का विमान माउंट ब्लॉक की पहाड़ियों में रहस्यमयी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने CIA से जुड़े एक लेखक रॉबर्ट क्राउली के हवाले से चौंकाने वाले खुलासे किए थे, और वो स्पष्ट इशारा कर रहे थे कि विमान हादसा साजिश के तहत किया गया था। क्राउली के बयानों की माने तो अमेरिका डरा हुआ था। अगर भारत परमाणु शक्ति बन गया तो दक्षिण एशिया में अमेरिका की चौधराहट खत्म हो जाएगी।
और ताज्जुब की बात देखिए, इससे ठीक 13 दिन पहले ताशकंद में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब की भी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। शास्त्री जी के शरीर पर नीले निशान थे, लेकिन फिर भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एक ही पखवाड़े में भारत ने अपने सबसे मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और सबसे बड़ा वैज्ञानिक खो दिया था। कई जानकार इसे अमेरिका का ऑपरेशन क्लीनअप मानते हैं, ताकि भारत अपनी रक्षा के लिए हमेशा पश्चिम का मोहताज रहे। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो नींव रखी थी, उसे अमेरिका ने शुरुआती दौर में कमजोर करने की कोशिश की। यह साजिश इतनी गहरी थी कि आज भी इन मौतों की फाइलें पूरी तरह नहीं खुली हैं। अमेरिका की लफाजी तब भी थी जब वे हमें शोक संदेश भेज रहे थे और पर्दे के पीछे हमारे परमाणु भविष्य की राह में रोड़ा अटकाए थे। और इसका असर यह रहा कि भारत 2-3 दशक पीछे हो गया। और इसके बाद जब 90 के दशक में हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अगुवाई में यह तय किया कि हम परमाणु शक्ति बनेंगे, तो अमेरिका ने दुनिया भर की निगाहें जो थी वो भारत पर कर दी। भारत परमाणु शक्ति ना बने, उसने पुरजोर कोशिश की, अपने एजेंट्स दौड़ाए, दुनिया भर के सैटेलाइट से हम पर नजर रखी। और जब हमने उन्हें चकमा देकर परमाणु शक्ति का दर्जा हासिल किया, तो अमेरिका ने भारत को कमजोर करने के लिए दुनिया भर के सैंक्शंस लगवा दिए। उस दौर में जो सरकारें गिरी थी, उनको लेकर भी चर्चा आज भी चलती है राजनीतिक गलियारों में कि क्या वो अमेरिका की तरफ से भी कोई साजिश थी। आप याद कर लीजिएगा उस दौर को। सवाल कुल मिलाकर वही है, क्या अमेरिका दोस्त है? क्योंकि दोस्त ये नहीं करते। अमेरिका ने 1971 में भी भारत को खूब धमकाया था, पाकिस्तान का साथ देकर। दरअसल अमेरिका का एंटी इंडिया चेहरा 1971 के युद्ध में पहली बार दुनिया ने देखा, जब पाकिस्तान की सेना पूर्वी बंगाल में कत्लेआम मचा रही थी। मानव अधिकारों का ढोंग करने वाला अमेरिका पाकिस्तान के पीछे ढाल बनकर खड़ा था। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाना शुरू किया, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और हेनरी ने भारत को डराने के लिए अपना परमाणु हथियारों से लैस 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा। वो दोस्ती का हाथ नहीं, बल्कि भारत की छाती पर तानी गई परमाणु बंदूक थी। अमेरिका ने खुलेआम भारत को धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो वो सीधा सैन्य हस्तक्षेप करेगा। ये वो दौर था जब अमेरिका ने साबित कर दिया कि उसके लिए लोकतंत्र केवल तब तक मायने रखता है जब तक वह उसके पूरे स्वार्थ को पूरा न कर ले। पाकिस्तान जैसे सैन्य तानाशाही वाले देश का साथ देना और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को डराना अमेरिका के दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। अगर उस वक्त सोवियत रूस ने अपनी नौसेना हमारे समर्थन में नहीं भेजी होती, तो आज शायद भारत का भूगोल कुछ और होता। अमेरिका की यह फितरत आज भी नहीं बदली है। आज भी वे वही पुराना खेल खेल रहे हैं, बस तरीके बदल दिए। उस समय जहाजों से डराते थे, आज प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के जरिए वो ब्लैकमेल करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं। आज युद्ध के मैदान बदल गए हैं, लेकिन अमेरिका का इरादा वही है। पिछले 5 सालों में अमेरिका ने भारत के खिलाफ ऐसा आर्थिक युद्ध छेड़ रखा है जिससे कूटनीति की भाषा में इकोनॉमिक ब्लैकमेल कहना गलत नहीं होगा। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत को टैरिफ किंग का ठप्पा लगाकर भारतीय सामानों पर 50% तक का टैक्स ठोका। ये सजा हमें इसलिए दी गई क्योंकि अमेरिका के विरोध के बावजूद हमने रूस से अपनी जरूरत का सस्ता कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया था। अमेरिका ने सेक्शन 301 जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल करके हमारे आईटी सेक्टर और फार्मा निर्यात पर पाबंदियां लगा दी। वो चाहते थे कि भारत अपनी सस्ती जेनरिक दवाइयां महंगी करे ताकि अमेरिकी फार्मा कंपनियों को और मुनाफा मिले। इसके बाद फरवरी 2026 में जो व्यापारिक समझौता हुआ, उसे जानकार जबरन डील मान रहे। इसमें भारत को मजबूर किया गया कि टैक्स कम करवाने के बदले अमेरिका से आने वाले दशक में लगभग $500 अरब के विमान और रक्षा उपकरण खरीदे। ये पैसा भारत के आम आदमी की मेहनत की कमाई है, जिसे रणनीतिक दबाव के जरिए अमेरिकी कंपनियों की ओर मोड़ा जा रहा है। अमेरिका ने भारत को वो तकनीक और विमान बेचे हैं जिसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स क्वेश्चन कर रहे हैं। और यहीं पर सवाल उठता है कि अमेरिका हर चीज अपने मन की करवाता है, लेकिन भारत का हित जहां आता है वहां पर वो भारत को परेशान करने से पीछे नहीं हटता। उदाहरण के तौर पर आज भारत के अपने सभी पड़ोसियों से रिश्ते खराब हैं और उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका भी जिम्मेदार है। भारत के पड़ोस में अगर आप देखेंगे, जो पाकिस्तान है उसे अमेरिका ने सपोर्ट दे रखा है, बांग्लादेश अमेरिका सपोर्ट है, श्रीलंका अमेरिका सपोर्ट है, नेपाल में भी अमेरिका हस्तक्षेप करता है। इनफैक्ट भारत में लद्दाख में भी जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर भी कई लोगों ने कहा कि अप्रत्यक्ष तौर पर वहां पे भी CIA की साजिश हो सकती है। चलिए, लद्दाख की घटना को हम भारत की आंतरिक घटना मान भी ले, तो भी इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि अमेरिका की रणनीति हमेशा से डिवाइड एंड रूल वाली थी।
वो जानते थे कि अगर भारत को रोकना है तो पड़ोसियों को अस्थिर करो। 2024 में जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसके पीछे अमेरिकी रेजिम चेंज नीति के गहरे निशान हैं। शेख हसीना की सरकार का गिरना एक बड़ी राजनीतिक चाल थी, क्योंकि हसीना ने बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका का सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति देने से इनकार किया था। अमेरिका वहां बैठकर न केवल चीन बल्कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर रणनीतिक पकड़ बनाना चाहता था। अगर अमेरिका वहां काबिज हो गया तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा हमेशा के लिए खतरे में पड़ती। जब शेख हसीना ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को मना किया तो वहां सड़कों पर अराजकता को हवा दी गई। आज बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों और कट्टरपंथ का उभार भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यह भारत की रणनीतिक घेराबंदी है, एक तरफ अस्थिर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के जरिए अमेरिका का सीधा दखल। यह सब इसलिए किया जा रहा ताकि भारत अपने पड़ोसियों की मुसीबतों में उलझा रहे और कभी भी एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के तौर पर न उभर पाए। इनफैक्ट भारत के दुश्मनों को गले लगाना अमेरिका का हमेशा से इतिहास रहा है। अमेरिका पन्नू जैसे आतंकवादियों को ही बचाता है। अमेरिका का दोहरा रवैया आतंकवाद के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उजागर होता है। एक तरफ वो ग्लोबल टेररिज्म की बात करता है, दूसरी तरफ भारत को खंडित करने की धमकी देने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे अलगाववादियों को अपनी धरती पर सरकारी सुरक्षा और कानूनी पनाह देता है। पन्नू जैसे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बचाना और भारतीय जांच एजेंसियों पर हत्या की साजिश के बेबुनियाद आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करना, यह अमेरिका की एक गहरी चाल का हिस्सा है। वे इन तत्वों को एक लीवरेज या रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करता है। जब भी भारत अमेरिका किसी व्यापारिक या सामरिक शर्त को नहीं मानता तो अचानक पन्नू जैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं और भारतीय संसाधनों को उड़ाने की धमकियां देने लगते हैं। क्या यह संभव हो सकता है कि ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका अपने देश में कंट्रोल नहीं कर सकता? देखिए, हकीकत यह है कि अमेरिका इन्हें जानबूझ के जिंदा रखता है। वो जानता है कि इनके जरिए भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार वाली रिपोर्ट हमेशा भारत को निशाना बनाती है, जबकि सच ये है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क जो बर्बाद हुए हैं, जहां जहां गृह युद्ध चल रहा है, जहां जहां दुनिया में हिंसा चल रही है, उन सब के लिए या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सीधे सीधे अमेरिका ही जिम्मेदार है। इसके बावजूद वो भारत के दुश्मनों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये अमेरिका की हिपोक्रेसी है। और क्या ये दोस्त के संकेत हैं या दोस्त बनकर पीछे खंजर घोंपने के संकेत? आप और एग्जाम्पल लीजिए। अमेरिका ने तेजस इंजन रोककर क्या भारत की पीठ में छुरा घोंपा था? अभी जीडी बख्शी साहब का बयान बड़ा वायरल हो रहा था कि वो जो अमेरिका के चीयर लीडर्स हैं उनको समझना चाहिए। हम आपको पूरा किस्सा बताते हैं। जुलाई 2024 में जब भारत को अपने स्वदेशी तेजस विमानों के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अमेरिका ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर सप्लाई को रोक दिया। इससे हमारी वायुसेना की युद्ध क्षमता को झटका लगा। वे जानते हैं कि अगर भारत के पास अपनी इंजन तकनीक होगी तो भारत रक्षा के लिए कभी भी वॉशिंगटन के सामने नहीं जाएगा। इसलिए वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर केवल कागजी लफाजी करते हैं और असलियत में पुरानी तकनीक बेचने की कोशिश करते हैं। हैरानी यह है कि वही अमेरिका पाकिस्तान के F-16 बेड़े के रखरखाव के लिए करोड़ों डॉलर की सैन्य मदद भेजता है, जबकि वो जानता है कि इन हथियारों का निशाना केवल और केवल भारत होगा। यानी एक तरफ अमेरिका हमें डिफेंस पार्टनर कहता है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सहयोगी, और दूसरी तरफ हमारे सबसे बड़े दुश्मन को मजबूत करता है वहां पर जहां पर वो जानता है कि उसका इस्तेमाल भारत पर होगा। ये इसलिए होता है ताकि इस इलाके में संतुलन की शक्ति जो है वो हमेशा अमेरिका के हाथ में रहे। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत रक्षा के मामले में पूरी तरह इंडिपेंडेंट बन जाए। वो चाहता है कि रूस के हथियारों का हम मुंह छोड़े, अपने हथियार खुद न बनाएं और बस अमेरिका से करोड़ों डॉलर के हथियार खरीदते रहे। अब वापस लौटते हैं उस सवाल पर, क्या अमेरिका भारत का दोस्त है या वो दुश्मन जो गले लगकर पीठ में खंजर घोंपता है? देखिए, इतिहास से लेकर वर्तमान तक नजर डालें तो यह स्पष्ट है कि अमेरिका भारत का निस्वार्थ दोस्त कभी नहीं रहा। वो केवल हमें अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल चाहता है। ईरान की IRIS डीना के साथ जो कुछ हुआ वो भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। हालांकि भारत ने कोशिश की है कि वो 1966 और 71 के भारत से आगे बढ़े। आज हमने रूस के साथ S-400 डील को अंजाम दिया है, जो हमारी अपनी संप्रभुता का परिचय है। हमने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को विकसित किया है जो दुनिया के लिए मिसाल है। लेकिन समय आ गया है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को और धार दे। हमें यह समझना होगा कि जो देश हमारे मेहमानों की सुरक्षा में बाधक बनता है वो कभी भी हमारा रक्षक नहीं हो सकता।
अमेरिका की मीठी बातें और कूटनीतिक लफाजी के जाल से हमें बाहर निकलना होगा और अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति की रक्षा स्वयं करनी होगी। पूरी तरह इंडिपेंडेंट होना ही एकमात्र कवच है जो हमें अमेरिका जैसे दोस्ती के मुखौटे वाले दुश्मन से बचा सकता है। हमारा सवाल फिर आपसे कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन?